नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर मंथन किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर अहम बैठक हो सकती है, आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। कल दिल्ली में मनोहर लाल के आवास पर भी बैठक हुई थी, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको बताते चले कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है सभी दलों में, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि आज बीजेपी अपनी जो सूची है, पहली सूची, वो जारी कर सकती है और लगातार उम्मीदवारों के नामों पर टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। अब हरियाणा चुनाव को लेकर अहम बैठक हो सकती है, आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची, ये कहा जा रहा है क्योंकि अब कल से जो नामांकन प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होने जिसको लेकर चाहे कोई भी दल बात करे, कांग्रेस की, बीजेपी की या अन्य दलों की, तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माफ कीजिएगा, कल से शुरू होगी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज जो सूची है वो जारी की जा सकती है। और बीजेपी में भी लगातार मंथनों का दौर देखने को मिल रहा है उम्मीदवारों को लेकर, टिकटों को लेकर, किसको कहां से टिकट देना, कौन सा उम्मीदवार उतारना है, क्योंकि काफी सोच समझ के जो फैसला है वो लिया जा रहा है। इस जो बैठक है उसमें बीजेपी आलाकमान के दिग्गज नेता मौजूद है, ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किसको टिकट मिलता है और किसका टिकट कटता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि आज टिकटें अगर बात करें तो सूची जारी कर सकती है बीजेपी, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर है, मंथन का दौर है, उम्मीदवारों के नाम पर जो चिंतन मंथन है वो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा जाए आपने कि टिकटों पर जो बाकी बची टिकटें हैं उन पर जो है लगातार मंथन चल रहा है। और हमने देखा कि कल शाम को भी जो है मनोहर लाल खट्टर के आवास पर एक बैठक हुई थी जी। इस बैठक में जो है विप्लव देव, सुरेंद्र सिंह नागर, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई बड़े नेता जो है शामिल हुए थे और सभी ने जो है टिकटों को लेकर काफी माथापच्ची भी की है। हालांकि उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि कल एक सूची आ सकती है, लेकिन हालांकि नहीं आई, तो उसके बाद अभी ये कयास लग रहे हैं कि आज भी शायद ये बैठकों का दौर जारी रह सकता है। और अगर आज जो है बैठकों का दौर जारी रहता है तो ये भी हो सकता है कि आलाकमान जो है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनके साथ भी जो है हरियाणा के नेताओं की मुलाकात हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है और हो सकता है कि उसके बाद जो है पहली सूची जारी हो जाए, क्योंकि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। 5 तारीख से नामांकन चलेगा, जो कि 12 तारीख तक होगा और उसके बाद 17 तारीख तक नाम वापस लेने की तारीख है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो पहले चरण की प्रक्रिया होती है उसमें पहली चरण की जो लिस्ट है वो आज आ सकती है, अगर ये बैठकों का दौर खत्म होता है तो। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अभी भी यहाँ पर जो कई नाम है उन पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस की संभावित सूची सामने आई, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने कोई भी पत्ते खोले नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी भी दोनों ही पार्टियों में जो है पशुपेश चल रही है कि आखिर कैसे उम्मीदवारों का चयन किया जाए, किस आधार पर किया जाए। कांग्रेस में कल एक बार फिर सीईसी हुई है और सीईसी में भी कई नामों पर मोहर लगी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए परिस्थिति को तो उम्मीद तो वैसे ये की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जारी कर देगी, जिस तरीके से वहाँ बैठकों का दौर काफी समय पहले से शुरू हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी में भी जो है ना तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें खत्म हो रही हैं और सीईसी भी तकरीबन 2 दिन हो चुकी है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पार्टियों की टिकट जो है फिलहाल होल्ड पर है और कब जारी होती है इसको लेकर कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि नेता भी हर रोज यही बयान दे रहे हैं कि 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी भी मंथन चल रहा है और ये मंथन अभी कुछ दिन और चल सकता है। 7 और 8 के बीच ये माना जा रहा है कि पहली सूची जो है वो आ सकती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका।